आओ सब साथ आते हैं, लोकतंत्र की खातिर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बूथ पर वोट डालने को कहीं भूल ना जाना, क्योंकि आपके मत से भी होगा, मेरे मत से भी होगा। आओ सही मतदान करने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भूमि है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, अर्थात एक ऐसी सरकार जिसमें जनता ही सत्ता का आधार हो। हर भारतवासी जो 18 साल का हो चुका है, उसे अपना भविष्य यानी अपना मतदान करने का पूर्ण अधिकार है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। पर बहुत दुख की बात है कि हम अपना वह अधिकार जिसे पाने के लिए कई देश तरसते हैं, उसे यूं व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों हम लोग नहीं समझ रहे कि एक एक वोट आपके और मेरे जीवन के लिए कितना अहम है। एक वोट कितने बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर सकता है। एक वोट लाखों घरों में चूल्हे जला सकता है, लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है। एक वोट बिजली, पानी, सड़कें से तमाम समस्या पर हमेशा के लिए विराम लगा सकता है। एक वोट सही इलाज दिला सकता है। हम मतदान के दिन को छुट्टी, पिकनिक या आराम करने का दिन मानते हैं। हम अपने कर्तव्यों से क्यों नहीं समझ रहे, क्यों अपने कर्तव्य पूर्ण नहीं कर रहे। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि नागालैंड में 41 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें से कम 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 0% वोटिंग हुई। इसका मतलब एक भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पूर्ण करने नहीं आया। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सोचता है कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं, तो मैंने वोट करने या ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और यह सोच हर एक व्यक्ति की होती है, पर वह ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। इसी तरह देखें तो इस वर्ष 2024 में फेज 1 के इलेक्शंस में ऑल इंडिया 63.7% वोटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में 65%, असम में 72% और बिहार में 48.5% आदि स्टेट्स में वोटिंग हुई। क्या आप जानते हैं कि फेज 1 के इलेक्शंस में 16 करोड़ 84 लाख वोटर्स में से करीब 5.5 करोड़ वोटर्स वोट करने नहीं आए। इसी तरह फेज 2 के इलेक्शंस में करीब 15 करोड़ 66 लाख वोटर्स में से 4.5 करोड़ वोटर्स वोट डालने नहीं आए। अगर दोनों फेजेस को मिलाया जाए तो करीब 11 करोड़ वोटर्स वोट डालने नहीं आए। तो सवाल ये उठता है कि ये वोटर्स क्या कर रहे थे? क्या ये मोबाइल देख रहे थे या टीवी देख रहे थे या आराम करने में व्यस्त थे? और बाद में यही लोग शिकायतें करते हैं कि देश के हालात कैसे हैं, कोई नेता तो काम कर ही नहीं रहा। इन लोगों की वजह से बाकी सभी लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ता है जिन्होंने वोट डाला था। याद रखें, बहुत आसान है एक जगह बैठकर देश के हालात के बारे में बातें करना, परंतु जब देश के लिए काम करने की बारी आती है, सब भाग जाते हैं। आप किस चीज की वेट कर रहे हैं? आपका एक वोट ये तय करेगा कि हमारा महान भारतवर्ष तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो, परंतु जब आपने कर्म ही नहीं किया तो फल को भी भूल जाइए। इसलिए वोट करने अवश्य जाएं। और याद रखें, आप जिसे भी वोट देंगे उसके बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड सब चेक कर लें। जैसे आप सब्जी लेने से पहले इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक उसी तरह। और किसी के प्रभाव के अधीन आकर वोट ना दें। आपको जिस पे भरोसा हो उसी को वोट दें। हमेशा याद रखें, सबके सुने सभी को जाने, सबके सुने सभी को जाने, निर्णय अपने मन का माने। अंत में मैं आप सभी से विनती करती हूँ, खास करके यंग वोटर से, कि अपने इस कीमती मतदान के अधिकार को ये व्यर्थ ना करें। इसे लाखों लोगों की खुशहाली और मुस्कान के लिए इस्तेमाल करें। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना मतदान करने अवश्य जाएंगे और देश को खुशहाली की राह तक ले जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगी, हर वोट की अपनी अहमियत है, हर वोट की अपनी अहमियत है, हर वोट खास है। वोट सिर्फ एक ठप्पा नहीं, वोट तुम्हारी आवाज है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।